नमस्कार, टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं सुंदर सोलंकी। कांग्रेस से जुड़ी हरियाणा में कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से गुटबाजी हरियाणा में कांग्रेस में देखने को मिल रही है, वो इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी कांग्रेस के लिए। ये कांग्रेसियों को भी अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में नारनौंद में कुमारी शैलजा जब एक रैली करती हैं तो वहाँ डॉक्टर अजय चौधरी जो रैली के आयोजक होते हैं, उन्हें जनता को अपील करती हैं कि सीधे तौर पर उन्हें विधानसभा में भेजें, यानी कि उनकी एक तरह से उम्मीदवार घोषित कर देती हैं नारनौंद से। हिसार की ये सीट है। नारनौंद से आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु जीते थे, 2014 में मंत्री भी बने थे। और अब स्थिति केवल यही नहीं रुकी, ये जो मसला है आला कमान पर ले जाया गया। उसके बाद ये इनको मनाने के लिए उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया और कुमारी शैलजा, इनके बीच इस विषय को लेकर सूत्र बताते हैं कि तू मैं बहुत ज़ोर से हुई है। कुमारी शैलजा ने साफ कहा कि कोई भी मीटिंग हो, कोई भी एजेंडा हो, उसमें वो डिस्कस नहीं किया जाता। उनकी अनदेखी की जा रही है लगातार, और इस अनदेखी का एक एग्जाम्पल देख ही चुके हैं कि किरण चौधरी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बड़ी नेता थी, पूर्व मंत्री थी, बंसीलाल जी की पुत्रवधू हैं, और वो कांग्रेस छोड़ती हैं, तो इससे बड़ी अफसोसजनक स्थिति नहीं है। ये कुमारी शैलजा ने कहा कि कहीं ना कहीं जो हुड्डा गुट है, जो उदय भान है, ये सब लोग हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं और जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उदय भान ने सूत्र बताते हैं कि बड़ा जवाब देते हुए ये कहा कि जिस तरह से वो काम कर रही हैं, अलग यात्रा कर रही हैं, अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर रही हैं, और बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी अनुशासन के इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इसके ऊपर क्या जवाब देंगे। दीपक बावरिया सूत्र बताते हैं कि जो प्रभारी हैं, उन्होंने भी उदय भान का पक्ष लिया, लेकिन आला कमान ने साफ तौर पे ये कहा कि हम आपके जो पर्सनल व्यक्तिगत जो इशू हैं, उनको लेकर पार्टी को नुकसान नहीं कर सकते हैं। बड़ी जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि बहुत बुरी तरह से उनको समझाया गया दोनों ही तरफ से, और ख़ासकर दीपक बावरिया और उदय भान, इन दोनों को, क्योंकि हुड्डा गुट के जिस तरह से माने जाते हैं कि दीपक बावरिया फेवर लेते हैं हुड्डा गुट का, तो वही स्थिति उस मीटिंग में भी देखने को मिली। तो अब सूत्रों के अनुसार स्थिति ये बनी है कि दोनों में बहुत कोशिश के बाद कि कहीं ना कहीं कोई सामंजस्य, कोई अंडरस्टैंडिंग बने, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं बन पाई है। और ऐसे में ये जो गुटबाजी है, कहीं ना कहीं ये जो एक नैरेटिव बन रहा है लगातार कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, बाप बेटे ने पार्टी को कैप्चर कर रखा है। ये उनकी तरफ से खुद कांग्रेसियों के जो दूसरे गुट हैं, चाहे सुरजेवाला की बात करें और चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, ये लगातार उनके कार्यकर्ताओं से उनके द्वारा अलग अलग मंचों पर कहा जा रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति होगी हुड्डा कांग्रेस के लिए हरियाणा में राह आसान नहीं होनी है, क्योंकि पहले तो जो भीतर के, अपने अंदर के, अपने साथ के जो विरोधी हैं, उनको साथ लाना कोई छोटा चैलेंज नहीं होता है। अब इस चैलेंज को पार कर पाएगी कांग्रेस, और ये बीजेपी के लिए निश्चित रूप से बड़ा एज है, क्योंकि बीजेपी ये कह सकती है कि आप उन लोगों को वोट देंगे जो पूरे, अगर जीत भी गए तो पूरे टाइम लड़ते रहेंगे आपस में, हरियाणा का विकास रुक जाएगा। और यही वजह है कि हरियाणा बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से सरकार की तरफ से नॉन स्टॉप हरियाणा एक कैंपेन शुरू की गई है, और ये लगातार ये बात हर प्लेटफॉर्म पे इसको उठाने की कोशिश, इससे बीजेपी एक मुद्दे की तरह इसको लेकर वोटर के बीच जाएगी। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस किस तरह से, आला कमान है वो इन दोनों के बीच में सहमति या एक अंडरस्टैंडिंग बनवा पाता है या नहीं, वरना तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।